नमस्कार, मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। सरकार गांव के विकास के लिए, गांव के गरीबों के लिए करोड़ों रुपए जारी करती है, मगर अक्सर सरकारी अधिकारी ही ये पैसे डकार जाते हैं। और अगर कोई शख्स इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए तो उसकी जान पर भी बना सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ है आरपीएल श्रीवास्तव के साथ, जिन्होंने गोरखपुर में चल रही धांधली के खिलाफ आवाज उठाई। आज इनकी जान पर बनाई है, मगर सिटीजन जर्नलिस्ट श्रीवास्तव फिर भी अपनी मुहिम को लेकर डटे हुए हैं। वो ऐसे अफसरों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो धांधली कर रहे हैं, गरीबों के लिए जारी किए गए पैसे डकार रहे हैं। पूरा दारू पिया के सब लोग मार यह है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा का एक जॉब कार्ड। लेकिन जिसका यह जॉब कार्ड है उसे इससे कोई लाभ नहीं मिला। फिर भी उसके नाम पर इस कार्ड से पैसे का भुगतान हो चुका है। एग्जाम कार्ड बनवाए तब भी इसका काम 3 दिन मिला, उसके बाद नहीं मिल रहा है। मेरा नाम आरपीएल श्रीवास्तव है और मैं कुशीनगर में रहता हूं। सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की आड़ में किस तरह गरीबों को धोखा देकर लाखों रुपए हड़पे जा रहे हैं। हाजिरी 25 चढ़ गया लेकिन काम नहीं मिला। जॉब कार्ड पर 6 दिन काम किए हैं, 100 से ऊपर हाजिरी है। 4 दिन 5 दिन कार भइल बाटे, ओकर बाद से हाजिरी चढ़ा कर 50-50 दिन के 60-60 दिन के पैसा उठा लल बा। हमन के सब कारण कोनो नहीं के मिलल। लिखा पढ़ी के काम में गांव वालों की मदद करने के दौरान मुझे पता लगा कि सरकारी योजनाओं का फायदा उन लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है जिसके लिए ये योजनाएं बनी हैं। मामले की तहकीकात शुरू की तो एक बड़े घोटाले का सिरा मेरे हाथ लगा। सबसे बड़ी धांधली थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की, जो देश के सभी 604 जिलों में लागू है। कुशीनगर में इस योजना को 2006 में लागू किया गया। उद्देश्य था बेरोजगारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और गांव के विकास को एक नया आयाम देना। 10 दिन कार भइल बा, 100 दिन का कार लिखाइल बा। बहुत दिन के बाद कार्ड मिलल बा, ऊपर 10 दिन काम कर बन जाता 50 दिन चढ़ गइल बा। 50 दिन का पैसा हमनी के नहीं के मिलल। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को साल में 100 दिन का काम और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को एक जॉब कार्ड बनाना होता है, जिसे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव मिलकर बनाते हैं। कुशीनगर के तिनबरदहा इलाके में साल 2006-2007 में 318 जॉब कार्ड बने, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं मिले। जब महीनों गुजरने के बाद लोगों ने ग्राम प्रधान से पूछताछ की तो पता चला कि उनके जॉब कार्डों में वृक्षारोपण, पुलिया निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के लिए मजदूरी दिखा दिया गया है और कागजों पर ही उनका भुगतान दिखा दिया गया है। आइए कुछ आपको मिलवाता हूं कुछ ऐसे ही लोगों से जिनके साथ ही धांधली हुई। बरसात के सीजन में न नरेगा से काम मिल रहा है और न खेती बाड़ी काम चल रहा है। काम मिला था ना कहीं कुछ नहीं काम, सब हमरे तो भूखे मर रहल बानी। नरेगा में 1 दिन काम मिलल बा। जॉब कार्ड पर 2 दिन 1 दिन 20 दिन कार के ले बनी 165 दिन लिखल बा। एमे कुछ चढ़ल बा? एमे कुछ नहीं का चढ़ा, एको दिन के चढ़ल। एको दिन का चढ़ा। कितना दिन भइल लेके मिलले? अरे के मिलले साल भर से ऊपर हो गई। 20 दिन का मजदूरी मिल गइल बा, बाकी 150 हाजिरी पर चढ़ल बा। कटे पर 150 का हाजिरी, एको पैसा नहीं के मिलल। आ पैसा सब उठा लल बा, हमन के कहीं कुछ नहीं के मिलल। हैरान परेशान लोगों को जब इस घपले की जानकारी मिली तो उन्होंने जून-जुलाई 2008 में जिलाधिकारी और कमिश्नर सहित दूसरे आला अफसरों को जानकारी दी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ ऐसा ही घपला हुआ राशन कार्ड बनाने में। इस योजना के तहत कुशीनगर के 3 बरदहा इलाके में 3 तरह के राशन कार्ड बनवाए गए। ये थे गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए एपीएल कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए बीपीएल कार्ड और तीसरा अंत्योदय योजना के तहत अंत्योदय कार्ड। इन कार्डों को बनाने की जिम्मेदारी एडीओ पंचायत की होती है। गांव वालों के कार्ड तो बने, लेकिन उनमें भारी गड़बड़ी थी। ये गरीबी रेखा के नीचे के हैं, लेकिन इनके राशन कार्ड जो दिए गए हैं वो अमीरी रेखा के दिए गए हैं और इनके राशन कार्ड पर 1,21,000 रुपया वार्षिक इनकम दिखाया गया। और इसी तरह से गांव में सब लगभग मैक्सिमम गरीबों को जो है जहां बीपीएल कार्ड मिलने चाहिए, ज्यादातर लोगों को ये एपीएल राशन कार्ड थमा दिया गया है। हमारा कार्ड है बीपीएल रहल, बीपीएल कार्ड काट के और एपीएल दिया गया। पीएल का कार्ड बा, खाली माटी तेल भर मिलला। कार्ड हमारा पहले अंत्योदय था, काट करके और वो पीला बना दिया
हमारा राशन कार्ड काट के और दूसरे के दे दिल मैंने हम खैले बिनु मरत। अब मैं बताऊंगा उस योजना के बारे में जो थी स्कूली बच्चों के लिए, लेकिन कैसे उसका पैसा डकार गए कुछ लोग। तीन बरदहा में 4 प्राथमिक विद्यालय हैं और इन स्कूलों में बच्चों को मिलना था मिड डे मील। इसके तहत स्कूल में 6 दिन अलग अलग खाना बनना था। कब कब क्या खाना बना, कितने बच्चों ने यह खाना खाया, ऐसी तमाम जानकारियां एक रजिस्टर में होनी थी, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल के साइन होते थे और महीने में एक बार ये रजिस्टर जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा जाता था। ये है वो रजिस्टर जिसमें मिड डे मील से जुड़ी जानकारियां होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए रजिस्टर पूरा खाली है और एक भी दिन का ब्यौरा इसमें दर्ज नहीं है। आइए अब मैं स्कूली बच्चों से पूछता हूँ कि क्या स्कूल में कभी खाना मिला। खाना बनता है? नहीं, 7 बजे आए नहीं, खाना नहीं मिलेला, पढ़े नहीं, 12 बजे घरे जाने। और तो और फर्जी तरीके से रकम हड़पने वालों ने बूढ़ी और विधवा महिलाओं पर भी तरस नहीं खाया। इलाके की करीब 30 महिलाओं ने विधवा व वृद्धा पेंशन के लिए कई अर्जियां दी। उनमें से कुछ महिलाओं के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अकाउंट भी खुलवाए गए, लेकिन पेंशन मिली केवल 8 महिलाओं को, वो भी सिर्फ एक बार 1800 रुपए। इन पैसों को भी गांव के कुछ दबंग लोगों की नजर थी, इसलिए उन्होंने हर महिला से 1500 रुपया छीन लिए और धमकी दी कि आगे से उनको पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि दूसरी महिलाओं को पेंशन के नाम पर एक धेला भी नसीब नहीं हुआ। पेंशन मिलेला? नहीं मिलेला, ना बुढ़ापा मिलेला, ना मुसमाती मिलेला, कुछ नहीं के मिला था। आपको विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं? पहला किस्त मिलल, प्रधान हमार 1500 ले लाल है, 1800 मिलल, 1500 ले लाल है, 300 दियल है। ना विधवा मिलेला, ना वृद्धा मिलेला, कुछ नहीं मिलेला। तीन बरदहा ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर इंदिरा आवास योजना और महामाया योजना भी लागू की गई। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सरकार 40,000 रुपए तक अनुदान देती है। योजना का लाभ उठाने के लिए इलाके के करीब 70 लोगों ने आवेदन किया। आवेदन करने वाले कई ऐसे लोग भी थे जो गरीबी रेखा के ऊपर थे। ग्राम प्रधान और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से उनको तो अनुदान मिल गया, लेकिन जो इस योजना के असली हकदार थे उन्हें आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। इन सब धांधलियों के खिलाफ पिछले साल जुलाई में जिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री तक को शिकायत की गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होने पर 22 अगस्त 2008 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 72 गांव वालों ने एक याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर लिया। केस दाखिल होने के बाद मुझ पर और जनहित याचिगणों पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। यहाँ तक कि शुरू में पैसे का लालच दिया गया और इनकार करने पर जान से मारने और फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकियां भी दी गईं। लेकिन जब दबंगों को लगा कि उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो एक जन सुनवाई के दौरान उन्होंने हमारे छोटे भाई सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता उच्च न्यायालय तथा गाँव के अन्य व्यक्तियों पर जानलेवा हमला कर दिया। आखिरकार जिलाधिकारी को कोर्ट के दबाव में एक जांच कमेटी बनानी पड़ी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामलों को लेकर जन सुनवाई हो और हर तरह की जांच में मेरी मदद ली जाए। जांच कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में माना कि सरकारी योजनाओं में ग्राम प्रधान और दूसरे लोगों ने 12 लाख से भी ज्यादा का गबन किया है। इसके बाद ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया गया। साथ ही दोनों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। ग्राम विकास अधिकारी इन्वॉल्व थे, उनको भी निलंबित किया जा चुका है और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में इस पे कार्रवाई की जा रही है और अकॉर्डिंगली हाईकोर्ट में भी हम लोगों ने अपना जवाब पुटअप किया है और अनियमितता पाई गई है। उस पर जो फाइनल फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से फिर आके कार्रवाई करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करे। हमें कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और इंतजार है उसके फैसले का। इस मामले को लेकर गरीब मजदूर किसानों और मेरी जान को हर पल खतरा है, लेकिन इन धांधलियों की जड़ तक पहुंचकर उन्हें खत्म करना ही अब मेरा मकसद है। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट RPL श्रीवास्तव।